एपिसोड 2। अनाया धीरे धीरे कुएं की रस्सी पकड़कर नीचे उतर रही थी। अंधेरा उसे चारों ओर से घेर रहा था। हर कदम पर गूंज और तेज होती जा रही थी। अनाया, अनाया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन डायरी नीचे गिर चुकी थी। उसे वापस पाना ही होगा। वो नीचे उतर जाती है। कुएं की दीवार ठंडी थी। उसके हाथ ठंड की वजह से कांप रहे थे। अचानक उसे लगा कि दीवारें फुसफुसा रही हैं, जैसे कोई अदृश्य आवाज़ कह रही हो, सत्य यहीं छिपा है। वो नीचे पहुंचती है। कुएं का तल गीला और अंधकार से भरा था। वहां उसे डायरी दिखाई देती है, लेकिन डायरी के पास एक पुराना टेप रिकॉर्डर रखा था। वो चौंक जाती है। रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है। उसमें अजीब सी आवाज़ें निकलती हैं, पहले धीमी फिर तेज। हर बार जब वो रिकॉर्डर को छूती तो आवाज़ें बदल जाती। कभी उसका नाम, कभी अजनबी चीखें। धीरे धीरे कुएं की दीवारों पर ध्वनि तरंगे दिखाई देने लगती हैं, जैसे आवाज़ें पत्थर पर उभर रही हों। अनाया पीछे हटती है, लेकिन रिकॉर्डर अचानक उसकी बचपन की हंसी बजाने लगता है। फिर उसकी माँ की आवाज़, फिर उसके भाई की आवाज़। वो कांप जाती है। ये सब उसकी यादें हैं, लेकिन यहाँ क्यों गूंज रही हैं? क्या ये कुआं उसकी आत्मा को पढ़ रहा है, या डायरी ने उसे यहाँ खींचा है? गूंज और तेज हो जाती है। दीवारों पर लिखा आता है, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। अनाया घबरा कर डायरी उठाती है, लेकिन रिकॉर्डर बंद नहीं होता। उसमें से आवाज़ आती है, अगर तुम रुकी तो तुम भी गूंज बन जाओगी। उसकी सांसें और तेज हो जाती हैं। वो समझ जाती है कुएं से बाहर निकलना ही होगा, लेकिन ऊपर का रास्ता गायब हो चुका था। कुएं की दीवारें बंद होने लगी थीं। अब सिर्फ एक सकरा रास्ता बचा था। वो रास्ता कुएं के बाहर नहीं, बल्कि गुफा के अंदर जा रहा था। अनाया सोचती है, क्या उसे इस रास्ते पर जाना चाहिए, या यहीं रुककर बस सब खत्म हो देने का इंतज़ार करना चाहिए? लेकिन डायरी चमकती है। उसमें लिखा आता है, सत्य वही है जहाँ गूंज जन्म लेती है। वो गहरी सांस लेती है और उस सकरे रास्ते में कदम रख देती है। अंधेरा उसे लेता है। गूंज और तेज होती जाती है। गूंज उसके पीछे पीछे चलती है। अनाया, अनाया, अनाया जब उस सकरे रास्ते से गुजर रही होती है तो अंधेरा चारों ओर फैला रहता है। गूंज उसके पीछे पीछे चलती रहती है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। दीवारें नमी से भरी, उसके हाथ ठंडे पत्थरों को छूते हैं। अचानक उसे लगता है कि दीवारें सांस ले रही हैं, जैसे कोई जीवित हो, चीज हो जो उसे देख रही हो। वो कांप जाती है, लेकिन डायरी उसके हाथ में अचानक चमक रही है। उसमें लिखा आता है, आगे बढ़ो, सत्य यही है। वो और गहराई में जाती है। अचानक एक बड़ा सा कमरा खुलता है। दीवारों पर चमकते शब्द लिखे हैं। शब्द बदलते रहते हैं, कभी उसकी माँ का नाम, कभी उसका नाम, कभी अजनबी वाक्य। वो दीवारों को छूती है और अचानक सैकड़ों फुसफुसाहटें उसके कानों में भर जाती हैं। धीमी आवाज़ें, जैसे कोई रहस्य बता रही हों। हर शब्द धोखा है, हर गूंज एक जाल है। अनाया पीछे हटती है, लेकिन दीवार से निकलती रोशनी उसे खींचती है। उसकी डायरी अपने आप खुल जाती है। पन्नों पर लिखा शब्द मिटकर नए शब्द उभरने लगते हैं। सत्य छिपा है, लेकिन डर दिखाओगी तो ये जगह तुम्हें निगल जाएगी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो दीवार पर कान लगाती है। फुसफुसाहटें और सुनाई देती हैं, जैसे सैकड़ों लोग एक साथ बोल रहे हों, लेकिन सबकी आवाज़ें एक ही बात कह रही हों, अनाया, तुम्हें चुना गया है। वो चौंक जाती है, क्योंकि उसे चुना गया है। किसके लिए? उसके मन में सवाल उठते हैं। अचानक दीवार पर उसका नाम बार बार लिखा आता है, अनाया, अनाया। वो पीछे हटती है, लेकिन पूरा कमरा उसके नाम से भर जाता है।
जैसे ये जगह सिर्फ उसी के लिए बनी है। उसकी डायरी और तेज चमकने लगती है। पन्नों पर लिखा आता है, अगर तुमने शक्ति स्वीकार नहीं किया तुम भी गूंज बन जाओगी। वो काम चाहती है। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो इस फुसफुसाहट को स्वीकार करे या फिर हमेशा के लिए इस कमरे में कैद हो जाए। अनाया फुसफुसाहट के कमरे से बाहर निकलती है। उसकी सांसें भारी हैं। डायरी उसके हाथ में चमक रही है, लेकिन अब उसमें कोई शब्द नहीं लिखा है, सिर्फ खाली पन्ने। वो आगे बढ़ती है। गुफा और गहरी होती जाती है। अंधेरा और घना होता जा रहा है। गूंज उसके पीछे पीछे चल रही है। अनाया, अनाया। अचानक उसके सामने एक रोशनी दिखाई देती है। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ती है, लेकिन जैसे ही पास पहुंचती है वो रोशनी एक दरवाजे का आकार ले लेती है। दरवाज़ा पत्थर का है, उस पर अजीब चिन्ह बन रहे हैं। वो दरवाज़ा खोलती है और अचानक उसके सामने एक नई दुनिया खुल जाती है। गुफा का अंधेरा गायब हो जाता है। अब चारों ओर धुंध है। हवा में तैरते शब्द है, जैसे हर अक्षर जीवित हो। वो चौंक जाती है, क्योंकि उन शब्दों में उसने अपना नाम दिखा है। उसे अपना नाम दिखता है, अनाया। और फिर अचानक उसे अपने भाई की परछाई दिखाई देती है। वो सामने खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें खाली हैं, जैसे उसमें कोई आत्मा नहीं है। तुम यहाँ कैसे? अनाया की आवाज़ कांप जाती है। भाई मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट थोड़ी डरावनी लगती है। उसके चारों ओर तैरते शब्द अनाया को घेर लेते हैं, जैसे वो उसे कैद करना चाह रहे हों। अनाया पीछे हटती है, लेकिन इस दुनिया में उसे कोई रास्ता नहीं नजर आता, सिर्फ धुंध और तैरते शब्द। भाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। हर कदम पर पीछे अंधेरा फैलता जा रहा है। अनाया चीखती है, लेकिन उसकी आवाज़ खुद ही गूंज बनकर उस वापस सुनाई देती है। अनाया, अनाया। वो घबराकर डायरी खोलती है। पन्नों पर अचानक शब्द भरने लगते हैं। सत्य जानो, वरना हमेशा यहीं रह जाओगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो समझ जाती है कि उसका भाई इस दूसरी दुनिया में कैद हो गया है, लेकिन अगर उसे बचाने की कोशिश की तो शायद वो खुद भी कैद हो जाएगी। उसके सामने दो रास्ते हैं, या तो वो अपने भाई को मुक्त कराए या फिर खुद को बचाए। अनाया दूसरी दुनिया में खड़ी थी। उसके चारों ओर धुंध थी और वो कांप रही थी। डायरी उसके हाथ में चमक रही थी। अंतिम गूंज तुम्हें सत्य तक ले जाएगी। भाई धीरे धीरे उसकी ओर जाता है। उसकी आवाज़ गूंज बनकर चारों ओर फैलती, अनाया मुझे मुक्त करो। अनाया की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो समझ जाती है कि उसका भाई इस दूसरी दुनिया में कैद है, लेकिन तभी डायरी के पन्ने अपने आप पलटने लगते हैं। हर पन्नों पर लिखा आता है, मुक्ति की कीमत देनी होगी। अचानक पूरी दुनिया हिलने लगती है। शब्द टूटने लगते हैं, जैसे कांच के टुकड़े हवा में बिखर रहे हों। गूंज और तेज होती जा रही है। अनाया, अनाया। वो घुटनों पर बैठ जाती है। उसकी सांसें भारी हैं। वो डायरी खोलती है। पन्नों पर लिखा आता है, सत्य सिर्फ बोलने से नहीं, बलिदान से आता है। अनाया कांपते हाथों से डायरी को अपने भाई की ओर बढ़ाती है। जैसे ही भाई डायरी को छूता है, उसकी आंखों में रोशनी लौट आती है, लेकिन उसी पल डायरी जलने लगती है। उसके पन्ने राख बनकर हवा में उड़ जाते हैं। भाई मुस्कुराता है, तुमने मुझे मुक्त करा दिया। लेकिन उसी क्षण अनाया की देह भारी होने लगती है। उसके पैरों के नीचे की ज़मीन धधकने लगती है। गूंज उसके चारों ओर घूमती है। अब तुम्हारी बारी है, वो चीखती है। नहीं, लेकिन उसकी आवाज़ खुद ही गूंज बनकर उसे वापस सुनाई देती है। उसका भाई धीरे धीरे गायब हो जाता है और उसकी जगह सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। अनाया समझ जाती है कि उसने अपने भाई को बचा लिया, लेकिन अब खुद गूंज का हिस्सा बन चुकी है। उसकी आंखें धीरे धीरे खाली हो जाती हैं,
जैसे उसकी आत्मा इस दूसरी दुनिया में कैद हो गई हो। अचानक आखिरी आवाज़ गूंजती है, सत्य कभी खत्म नहीं होता, अगर अब तुम ही इसका हिस्सा हो। अनाया पूरी तरह इंसान जैसी नहीं बल्कि आधी गूंज बन चुकी है। उसकी आंखें खाली हैं, लेकिन उसके भीतर का दर्द दीवारों पर धुंधली लकीरों के रूप में उभरता है, जैसे उसकी भावनाएं अब आंसू की जगह गूंज बनकर बाहर आ रही हों। अचानक उसके सामने पत्थर की दीवार चमकने लगती है। दीवार पर अजीब चिन्ह उभरते हैं, जैसे कोई दरवाज़ा धीरे धीरे आकार ले रहा हो। वो कांपती है। दरवाजे पर लिखा आता है, यहाँ वही प्रवेश कर सकता है जो आधा इंसान और आधा गूंज हो। वो दरवाज़ों को छूती है और अचानक उसके सामने उसकी माँ की परछाई दिखाई देती है। उसकी माँ की आंखें उदास हैं। वो कहती हैं, अनाया, तुम यहाँ क्यों आई हो? अनाया की खाली आंखों से धुंध की लकीरें फैल जाती हैं, लेकिन अब वो भूल नहीं सकती। उसकी आवाज़ गूंज बन चुकी है। दीवारों पर सवाल खुद लिखने लगते हैं। माँ, मैं सच जानना चाहती हूँ, तुम्हारी मौत का रहस्य, ये डायरी, सब कुछ। माँ की परछाई मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में दर्द है। सच आसान नहीं। अगर तुमने इसे स्वीकार किया तो ये तुम्हारी ज़िंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। अनाया स्थिर खड़ी रहती है। उसके चारों ओर धुंध और गहरी होती जाती है। वो सोचती है, क्या सच में ये उसे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं, यहीं रुक जाना चाहिए? अचानक दरवाजे पर शब्द उभरते हैं, अगर तुमने दरवाज़ा खोला तो तुम्हें अतीत का सामना करना होगा। गूंज और तेज हो जाती है। अनाया, अनाया। वो गहरी सांस लेती है और दरवाज़ा धीरे धीरे खोल देती है। अंदर से ठंडी हवा निकलती है और उसके सामने अंधकार का एक नया संसार खुल जाता है। दीवारों पर उसकी बचपन की तस्वीरें उभरती हैं, लेकिन तस्वीरें सामान्य नहीं थी। हर तस्वीर में उसकी माँ की आंखें खाली हैं, जैसे वो कभी आधी गूंज बन चुकी थी। अनाया काँप जाती है। उसके भीतर का दर्द और गहरा हो जाता है। अब उसे पता है कि अगला कदम उसके अतीत तक ले जाएगा। क्या अनाया सच में अपने अतीत का सामना कर पाएगी, या इस दरवाजे में हमेशा के लिए गूंज में कैद हो जाएगी? जानते हैं एपिसोड 3 में।